हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 7.1 तक के पूरा हल करा दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने नहीं देखे तो एक बार ज़रूर से देख लें। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.2 बनाने से पहले यहाँ पर देखिए समद्विबाहु त्रिभुज और आगे हमारा समबाहु त्रिभुज दिया गया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज का अंतर बताते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न में चलेंगे। तो चले फ्रेंड्स, अब आपके सामने हम कॉपी लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं कि आपके सामने कॉपी है। यहाँ पर हम सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज का फिगर बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, तभी फ्रेंड्स आपको अच्छे से यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पर हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज का चित्र बना है, यहाँ पर एक हमारा समबाहु त्रिभुज है। इन दोनों में आपको कुछ तो फर्क जरूर नजर आ रहा होगा। देखिए हमारा इसमें ये दो भुजा और यहाँ पर दो कोण, ये दोनों बराबर होगा आपस में। यही समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, हमारा तीनों भुजा जो कि आपस में बराबर होता है। तब इसके सामने अब हम लिख देते हैं, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए फ्रेंड्स इसका हम परिभाषा भी लिख देते हैं। लिखेंगे ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजा, जो अभी हम जस्ट आपको बताएं वही लिखेंगे, जिसके दो भुजा या फिर दो कोण बराबर हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब बराबर कैसे होगा, देखिए यहाँ पर चाहे पहले इसको नाम दे दीजिए। ठीक है, इसको ए, इसको बी और इसको सी नाम दे देते हैं। यहाँ भी इसको ए, यहाँ पर बी या यहाँ पर इसको सी नाम दे देते हैं। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर ए बी लेंगे तो क्या ए बी के जस्ट सामने वाला क्या ए सी, क्या ये दोनों हमारा बराबर है कि नहीं। यही तो भी लिखा है कि जिसका दो भुजा और दो कोण बराबर है, तो ये दोनों हमारा भुजा हो जाएगा, तो ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ए बी बराबर में ए सी। ठीक है, उसके बाद कोण देखिए, कोण हमारे एक बी है, एक कोण हमारा सी है। तो यहाँ पर कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा कि नहीं, तब बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण बी बराबर कोण सी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज को पूरा समझ चुके हैं। अब हम वही आते हैं समबाहु त्रिभुज में। तो यहाँ पर आप लिखिएगा ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा, अब जस्ट आपको बताए हैं, जिसका तीनों भुजा बराबर हो और तीनों कोणों का तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिखेंगे कि तीनों कोण सिर्फ 60 डिग्री का होता है। ठीक है, या फिर का हो। तो ऐसे फ्रेंड्स क्या हमारा ए बी बराबर में यहाँ पर क्या ए सी हो जाएगा, फिर ए बी, फिर यहाँ पर देखिए बी सी हो जाएगा हमारा बराबर में ए सी। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये तीनों हमारा बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर में ए सी या बराबर में बी सी। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ए बी बराबर बी सी अब बराबर ए सी। यहाँ पर कोण ए, कोण बी, कोण सी, जब हमारे यहाँ पर भुजा बराबर है, कोण भी बराबर ही होगा। और फ्रेंड्स हर कोण यहाँ पर प्रत्येक कोण क्या बताए थे कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा तभी तो यहाँ पर पूरा का मान 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री, यानी कि सभी कोण यहाँ पर 60 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज दोनों का अंतर यहाँ पर समझ चुके हैं। तो चलिए अब हम आते हैं 7.2 के पहले नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने प्रश्नावली 7.2 का पहले नंबर प्रश्न लिख लिया है। इसमें बोला गया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें ए बी बराबर ए सी है और कोण बी बराबर कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ओ को जोड़ना है और दर्शाइए कि पहले नंबर में दिया गया कि ओ बी बराबर ओ सी, दूसरे में दिया गया है ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर ही फ्रेंड्स हम फिगर बनाएंगे। ठीक है, आप इस फिगर को ध्यान में मत दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये दूसरे नंबर का फिगर था जो कि हम गलती से यहीं पर बना दिए। पहले नंबर का फिगर आपके सामने हम बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर हम फिगर का रचना करना भी सिखाते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज था, तो बताइए क्या इस प्रकार से हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा कि नहीं, जिसका दो कोण बराबर होता है, अभी जस्ट आपको बताया है, और दो भुजा भी बराबर होता है। त्रिभुज हमारा ए बी सी था, तो यहाँ पर इसका नाम है, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी हम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स आगे बोला गया है कि बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो बिंदु ओ कहाँ से लेंगे, यहाँ से हम बिंदु ओ ले लेंगे और यहीं पर प्रतिच्छेद करेगा। तो एक हम यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, एक यहाँ से खींचेंगे। तो इस प्रकार से हमारा देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज हो गया है।
अब देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स सी का, यहाँ पर देखिए सी का जिक्र किया गया है कि नहीं, यहाँ पर ए बी सी भी है हमारा। तब हम क्या करते हैं अपने मन से, ए बी सी है तो इसका नाम है, इसका नाम भी तो कुछ देना होगा, तो हम इसको नाम डी दे देते हैं, इसका नाम यहाँ पर ई दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें प्रश्न में बोला गया था कि समद्विभाजक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है, तो इसका नाम तो वही रहेगा क्योंकि प्रश्न में ही दिया गया था। ये दोनों फ्रेंड्स आपस में बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण से, ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम ओ बी बराबर ओ सी को दर्शाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा उसको दर्शाने के लिए आपको यहाँ पर पहला एक त्रिभुज, यहाँ पर दूसरा त्रिभुज लेना होगा। तो सबसे पहले हम बी ओ ई और यहाँ से डी ओ सी में चलेंगे, या फिर आप सी ओ डी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखिएगा त्रिभुज बी ओ ई तथा त्रिभुज सी ओ डी में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स इसके बाद देखिएगा यहाँ से हमारा ई बी ओ, ई बी ओ हो जाएगा यहाँ से एक त्रिभुज, और यहाँ से डी ओ सी या फिर डी सी ओ भी आप बोल सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा एक त्रिभुज, जो कि फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा फिर बी डी, और यहाँ से देखिएगा सी, अब बी डी या सी पर क्या समद्विभाजक है कि नहीं, तो बिल्कुल है। तो बस हम यही यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं कि कोण ई बी ओ बराबर कोण डी सी ओ, यहाँ पर जो कि समद्विभाजक था बी डी और सी पर, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा यहाँ पर ब्रैकेट में करके कि बी डी तथा सी समद्विभाजक है, यहीं पर हम लिख देते हैं समद्विभाजक है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको हम बताए थे कि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा। तो यहाँ पर जो हम ऊपर त्रिभुज लिखे हैं तो इसको लिखेगा कि कोण बी ओ ई बराबर, यही चीज़ हम लिख रहे हैं फ्रेंड्स, कोण यहाँ पर देखिए सी ओ डी लिखे, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे सी ओ डी। देखिए दोनों आपस में बराबर होगा कैसे, तो शीर्षाभिमुख कोण से, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा शीर्षाभिमुख कोण से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा ये हमारा क्या हो जाएगा बी, ये हमारा क्या हो जाएगा सी डी, तो यहाँ से बी बराबर सी डी हो जाएगा हमारा, जो कि फ्रेंड्स यहाँ से आपको हम जस्ट अभी ऊपर लिखा है कि बी डी तथा सी हमारा क्या समद्विभाजक है। तो यहाँ पर भी आप लिख दीजिएगा कि बी डी तथा सी समद्विभाजक है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना लिखने के बाद ही हमारा यहाँ पर त्रिभुज बी ओ ई, ये त्रिभुज का साइन है फ्रेंड्स बी ओ ई, यहाँ से सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी, हमारा क्या यही तो सिद्ध करना था बराबर है कि नहीं, तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो कौन नियम से, तो देखिए एंगल और साइड लगा है इसमें, तो ए एस नियम से लिख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ओ बी बराबर ओ सी हमारा सिद्ध हो चुका है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः ओ बी बराबर में ओ सी, जो कि प्रूव्ड हो चुका है। ये पहले नंबर हमारा हल हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर दूसरे नंबर को सिद्ध करेंगे, और दूसरे नंबर को सिद्ध करने के लिए देखिए यहाँ पर बी ओ ई और यहाँ पर डी ओ सी, ये त्रिभुज का काम हमारा खत्म हो चुका है। अब हम चलेंगे यहाँ से ए ओ बी या ए ओ सी में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहाँ पर दूसरा नंबर को हम लिख रहे हैं, तो लिखिएगा अब त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ सी में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ से ए बी और यहाँ से देखिए ए सी, क्या ये दोनों हमारा बराबर हो जाएगा कि नहीं, तो किस प्रकार से, तो क्योंकि हमारा ए बी सी एक यहाँ पर हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर लिख देंगे ए बी बराबर में ए सी, जहाँ पर हमारा ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो यहीं पर हम लिख देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोण ए बी ओ बराबर में कोण ए ओ सी हो जाएगा कि नहीं, या फिर ए सी ओ, कुछ भी आप लिख सकते हैं, अभी जस्ट आपको हम बताए हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कोण ए बी ओ बराबर में कोण ए सी ओ। और फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर हम पहले ही सिद्ध कर दिए हैं कि एस नियम से बी ओ ई, यहाँ पर सर्वांगसम सी ओ डी हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बी डी ई। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बी ओ है, हम गलती से डी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बी ओ ई, यहाँ पर सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में यहाँ पर ओ बी बराबर ओ सी भी यहाँ पर सिद्ध किए थे, तो हम यहीं पर फ्रेंड्स ओ बी बराबर में ओ सी लिखनी है। ये भी किस नियम से हो जाएगा, ये भी हमारा सर्वांगसम है, तो वही चीज़ आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा जगह का अभाव है, इसलिए हम थोड़ा सा में ही लिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज
ए ओ सी प्रूव्ड हो चुका है। तो आप कहेगा किस नियम से, तो हम यहीं पर बगल में लिख देते हैं ए से ए सी, यानी कि फ्रेंड्स साइड एंगल साइड के नियम से। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा यहाँ पर कोण ए ओ बी बराबर में कोण ओ ए डी हमारा प्रूव्ड हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इस प्रश्न को आप अच्छे से समझे होंगे। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया कि त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। यहाँ पर फ्रेंड्स आकृति दिया गया था 7.30, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने है। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले इसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से त्रिभुज हमारे क्या दो गो निकल रहा है, एक हमारा ABD एक त्रिभुज हो जाएगा, एक हमारा ADC एक त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा BD अब बराबर में क्या हमारा CD हो जाएगा कि नहीं, इन दोनों का आपस में जोड़िएगा तो BC के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि BD बराबर हमारा CD है, BD बराबर में CD है। तो फ्रेंड्स प्रश्न से ही पता चल रहा है, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप प्रश्न से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर एक हमारा A, एक हमारा D, एक हमारा B, ये एक कौन हो जाएगा हमारा यहाँ पर, एक हमारा यहाँ पर ADC हो जाएगा। और ये यहाँ पर फ्रेंड्स AD क्या हमारा लंब है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कौन ADB बराबर कौन ADC, ठीक है, ये लंब है। तो यहाँ पर आप लंब लिख दीजिए। अब फ्रेंड्स AD देखिए क्या हमारा दोनों में कॉमन है कि नहीं, ABD त्रिभुज बनाए तो इसमें भी AD का उपयोग हुआ, ADC त्रिभुज बनाए तो इसमें भी AD का उपयोग हुआ। तो यहाँ पर लिखिएगा AD बराबर में AD, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर क्या उभयनिष्ठ होने वाला है। तो यहाँ पर हम उभयनिष्ठ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से त्रिभुज हमारा क्या था ADB, यहाँ पर क्या था ADC। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज ADB यहाँ पर सर्वांग सम त्रिभुज ADC आपस में बराबर होगा। तो किस नियम से, तो देखिए साइड एंगल साइड का प्रॉपर्टी लग रहा है यहाँ पर, तो लिख दीजिएगा A से S नियम से, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अगर ये हमारा बराबर है तो अतः क्या हमारा AB बराबर AC भी बराबर होगा कि नहीं, तब बिल्कुल होगा। तो लिख दीजिएगा AB बराबर में AC। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर दूसरे नंबर को प्रूव कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि इस प्रश्न में आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलिए अब हम आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं आप तीसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब BE और CF खींचे गए। तो दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर है। यहाँ पर एक त्रिभुज का फिगर दिया गया है ABC, यहाँ पर E और F इसका नाम है। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि यहाँ से आपको दो त्रिभुज नजर आ रही है कि नहीं, यहाँ से एक त्रिभुज, यहाँ से एक त्रिभुज। तो आप कहेगा बिल्कुल। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABE में चलेंगे। एक त्रिभुज ये है हमारा ABE और दूसरा त्रिभुज फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगा ACF, है कि नहीं। यहाँ पर आप लिखिएगा त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फ्रेंड्स देखिए ये जो कोण A है, जब भी हम यहाँ पर फिगर बनाए तो क्या ये त्रिभुज बनाने के लिए क्या हमारा A का जरूरत पड़ा कि नहीं, तो कहेगा बिल्कुल। यहाँ पर भी ये फिगर बनाए तो क्या A का जरूरत पड़ा कि नहीं, तो बिल्कुल। तो क्या फ्रेंड्स ये हमारा दोनों में कॉमन है, और जो कॉमन रहता है तो क्या लिखते हैं कोण A बराबर कोण A, ये हमारा उभयनिष्ठ हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं उभयनिष्ठ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा अब हम कोण AEB में चलेंगे। ये हमारा A रहा, ये E रहा, ये B रहा। तो यहाँ पर पहले हम लिखते चलते हैं एक स्टेप, कोण AEB बराबर में यहाँ से AFC। क्या फ्रेंड्स हमारा एक त्रिभुज ऐसे बनाते, क्या एक त्रिभुज इस प्रकार से नहीं बनेगा, तो बिल्कुल। तो लिख दीजिएगा कोण AFC। और फ्रेंड्स ये कैसे बना है, जैसे कि यहाँ पर कोई लंब है कि नहीं, तो देखिएगा एक हमारा यहाँ से BE हो जाएगा, यहाँ से फ्रेंड्स CF हो जाएगा। तो क्या ये दोनों एक लंब हो जाएगा कि नहीं, तो ये भी लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखिएगा BE तथा CF, ये क्या फ्रेंड्स लंब ही तो है, तो लिख देंगे कि लंब है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से AB, यहाँ से AC, क्या दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं, ये फिगर के माध्यम से समझिएगा तो बिल्कुल बराबर होगा, प्रश्न में दिया गया है। तो लिखेंगे AB बराबर में AC प्रश्न से, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हम इतना हमारा बराबर हो गया तब जो हम क्या प्रूव कर रहे थे ABE यहाँ पर ACF, ये तो वैसे ही बराबर हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखिएगा त्रिभुज ABE, यहाँ पर सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACF का। अब फ्रेंड्स ये कौन नियम से होगा, तो आप कहिएगा
कि एएएस नियम से, यहाँ पर लिख देते हैं एएएस नियम से। एएएस नियम कहने का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एंगल साइड। कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इतना हमारा बराबर हो गया तो लिख दीजिएगा अतः बी बराबर सी एफ हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, यही प्रूफ करने के लिए बोला गया था। देखिए बी बराबर यहाँ पर सी एफ खींचे गए हैं, तो यहाँ पर सीसरम के बराबर दर्शाना था, तो इस प्रकार से हम दर्शा दिए हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि तीसरे नंबर प्रश्न में भी आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं कि आपके सामने बुक आ चुकी है। आज फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 7.2 का टोटल 3 प्रश्न हल किया है। इसमें फ्रेंड्स टोटल 8 प्रश्न थे, तो हम क्या करते हैं कि 3 प्रश्न आज हल करा दिए हैं। अब बाकी जो भी 5 प्रश्न इसमें शेष रह गए वो फ्रेंड्स हम कल करा देंगे। तो आप क्या कीजिएगा कि जो 5 प्रश्न बचे हैं उनको घर पर एक बार खुद से बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स प्रश्न बन जाता तो बढ़िया है, अगर नहीं बनता तो कल जब हम वीडियो डालेंगे तो आप उससे मिला लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी हम समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज में आपको फर्क बताएं उसे आप एक बार जरूर से देख लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।